अब खबरें विस्तार से। ओल्ड पुरुलिया रोड में आयोजित कांग्रेस के सम्मेलन में झारखंड विकास मोर्चा के जिला सचिव शहनवाज आलम समेत करीब 300 कार्यकर्ताओं ने विधायक बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। विधायक बन्ना गुप्ता ने मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़कर कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनता ने जब उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है तो वे आम जनता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस का दामन थामने वालों का स्वागत किया। एक छोटी सी बात आपका पूरा सहयोग मुझे मिलेगा। कितने लोग इस प्रोग्राम को रात भर की जरूरत पड़े तो हो इसके लिए तैयार है। इश्तियाक टाकू और बहुत सारे हमारे कुछ साथी थे, उनके साथ जब हम लोग काम करने का बीड़ा उठाए तो उस दरमियान 3 चुनाव हमने लड़ा था और 3 चुनाव में 2 चुनाव हम हारे थे और तीसरा चुनाव आप लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और आपने विधायक की हैसियत दी। ये अलग बात है कि आपने विधायक की हैसियत दी है, लेकिन हम तो अपने दिल से आपका खिदमतगार समझते हैं, आपका सेवक समझते हैं और आपकी खिदमत करने में हमको आनंद मिलता है। और हम ये मंच से कहते हैं कि हम कोई आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये 100% जायज बात कहते हैं कि आपने एहसान किया है कि एक गरीब बेटे को, गरीब भाई को ताकत दी है कि वो आपका आज खिदमत करने वाला खिदमतदार बनकर लोगों को बता रहा है कि जो टिस्को का इलाका था वो टिस्को का इलाका और जिसको का इलाका के समान रूप में मानगो को भी खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। ठेका मजदूरों को भी स्थायी प्रवृत्ति के कामगारों की तरह सुविधाएं एवं वेतन देने की मांग कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने उठाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि स्थायी प्रवृत्ति के कामगारों को जो सुविधाएं एवं वेतन मिलते हैं वैसी ही सुविधाएं ठेका मजदूरों को भी मिले, इसके लिए उन्होंने पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। संज्ञान लेते हुए सभी कंपनियों को नोटिस जारी किया है कि 8.33 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर लेबर को बोनस मिलना चाहिए। जिला कांग्रेस ने मांग किया कि जितना % का बोनस देते हैं परमानेंट लोगों को उतना ही ठेका श्रमिकों को मिलना चाहिए %। आज का इतिहास है कि किसी भी कंपनी को करोड़ों अरबों रुपया फायदा होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लेबर को बोनस 8.33 मिलता है। हम इसका विरोध करते हैं। टाटा मुख्य अस्पताल में सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी करने वाले मनोज की पत्नी नूतन की मौत हो गई। मृतका के पुत्र सचिन की माने तो उसके पिता पर ही हत्या का शक है। टाटा मेन हॉस्पिटल में SIS एजेंसी के सुरक्षा कर्मी मनोज की पत्नी नूतन का शव उसके आवास पर मिला। आशंका जताई जा रही है कि पति का ही हाथ है, क्योंकि उसके पुत्र सचिन ने कहा कि पापा और मम्मी में हमेशा झगड़ा होता था और वे शराब पीने के आदी हैं। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। बताओ पढ़ते हैं पापा कहाँ खाली बाद में बात करिएगा ना, कोई बात नहीं, नॉर्मली उसी मोहल्ले से बाद में बात करिएगा ना, आगे चल के इससे मदद ही मिलेगी। पापा क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी है। कहाँ पर? SIS। कहाँ पर काम करते हैं? ATM। अच्छा, क्या हुआ आज? क्या हुआ था? नहीं पता, हम घर पे नहीं लोग। किसने यहाँ लाई थी मम्मी? वहाँ पे भर्ती क्यों कराई थी? घर गए हम, देखे गिरी हुई थी, हम उठा के लेके आए DMH। क्या बराबर पापा मम्मी के बीच में कुछ झगड़ा होता था? हाँ हाँ। क्या होता था? झगड़ा होता था। किस बात को लेकर? पापा ड्रिंक करते थे, तो अभी 2 दिन से नहीं कर रहे थे, तो हम घर पे रहते थे जब ड्रिंक करते थे, तो अभी नहीं कर रहे थे, तो हम आए हुए थे। अब घर पे नहीं थे तो फिर फोन आया तो हम घर गए। शास्त्री नगर निवासी देव प्रसाद नामक व्यक्ति पर एक महिला ने धोखाधड़ी करने और लोन का झांसा देकर अकाउंट से 66,000 निकालने की शिकायत दर्ज कराई है।
आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि बैंक के धोखाधड़ी के मामला में, क्योंकि हमारे साथ में जो हमारे महिला मजदूर यूनियन की एक सदस्य हैं, इन मंडल अध्यक्ष हैं, इनके साथ में एक बैंक के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज से 2 महीना पहले ये लोन के मामला में किसी को अपना चेक दी थी, साइन किया हुआ चेक दी थी, लेकिन लोन तो पास नहीं हुआ, चेक उसके पास रह गया। लेकिन उसके बाद अभी ऐसा हुआ है कि इनके भाई के अकाउंट में, भाई का अकाउंट चेक था, उस भाई के अकाउंट में उनके कंपनी से कुछ पैसा आया था, करीब 66,000 रुपया। लेकिन 2 दिन के बाद जब ये लोग बैंक में चेक करने गए हैं तो पता चलता है कि जो चेक ये पहले किसी को दी थी 2 महीना पहले, उस चेक से अमाउंट सारा निकल चुका है। 4 लेन सड़क निर्माण के लिए शास्त्री नगर में दुकानों एवं मकानों को चिन्हित किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिसको का घेराव किया। चौड़ीकरण करना है। हम यहाँ मांग करने आए हैं जिसको के एमडी से कि क्या आपके द्वारा मकानों को चिन्हित किया गया? अगर आपके द्वारा चिन्हित किया गया तो आपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात क्यों नहीं की? ये वहाँ के जनता से बात क्यों नहीं की? आप अपने मर्जी से जैसे मर्जी वैसे अपनी सरकार को चलाएंगे। इन बातों को रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनसे जब टेलीफोन पर वार्ता हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने चिन्हित नहीं किया। सरकारी विभाग के लोग कहते हैं हमने चिन्हित नहीं किया। फिर ये जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ की जनता, शास्त्रीनगर के लोग, कि आखिर में किसके इशारे पर मकानों को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया। कदमा में चिकन का दुकान लगाने वाले राजू नामक व्यक्ति से रंगदारी मांगने और इनकार करने पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप आजाद महतो नामक युवक पर लगाया है। कदमा फूड प्लाजा के बगल में चिकन का स्टॉल लगाने वाले राजू से आजाद महतो नामक युवक द्वारा रंगदारी मांगने व इनकार करने पर दुकान में तोड़फोड़ की गई। राजू ने कदमा थाना में लिखित सूचना दर्ज कराई है। तो उसको लाने के लिए 2 आदमी, तो हम नहीं थे, मेरा नहीं रहने का, तेरा आदमी को मार देंगे जान। मेरा वाइफ को। क्या क्या लूटा यहाँ पर लूटा मीन्स लूटा तो कुछ नहीं है, पर प्लस चाकू था, चाकू है मेरा गाड़ी में, हम तुमको मार देंगे आज रात को, धमकी दिया। हम थाना गए थे, थाना प्रभारी उसका घर गया था। आपसे भी बदसलूकी किया हो? हाँ, मैं हमारे घर गए और हमको धमकी देने, क्या किया? छेड़छाड़ भी किया है, हाथापाई भी किया है, बोला ढकला ढकली किया है और बोला कि जो डिग्गी में चाकू है, हम तो आदमी। बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती में बीती रात विक्रम सोनकर उर्फ विक्की पर एक युवक द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर घायल कर दिया गया। उसका इलाज डीएमएच में चल रहा है। बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती में बीती रात लगभग 10:30 पर विक्रम सोनकर उर्फ विक्की को उसके ही पड़ोस में रहने वाली ज्योति नामक युवक ने कथित तौर पर गोली मार दिया। विक्की को गंभीर अवस्था में टीएमएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस हमलावर की तलाश में छापामारी कर रही है। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे अपने मंदिर के पास मेडिकल है, वहाँ पे बात कर रहा था। तो उतने में ज्योति आया, उसको बोला विक्की 2 मिनट सुन। वो बोला क्या बात है? बोला आओ ना बात करते। कंधे में हाथ ले जाते हुए बात करते करते अपने कमर से निकाला सामान और उसके ऊपर गोली फायरिंग कर दी। तो उसको गोली चलाने के बाद उसको 2 पेट में लगी, 1 पैर में लगा। बात कर खड़ा होकर बात करे, उसी बीच में जो है उससे बात करने के लिए ज्योति सुनकर उसको लेके आगे गया, तो उसी समय जो है उनके ऊपर गोली मार भाग गया। और उसका एग्जैक्ट रीजन जो है छापामारी सब क्या स्थिति है उसकी? नहीं, अभी पैरेलली चल रहा है सब चीज़ अभी तक। प्रमोद लाल के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने अनुभाजन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बने हुए राशन कार्ड के वितरण की मांग की है। प्रमोद लाल ने कहा कि बनकर तैयार होने के बावजूद राशन कार्ड का वितरण नहीं किया जा रहा है। राशन कार्ड जो बन के पड़ा है, अनुभाजन पदाधिकारी के पास पूरा जिला कमेटी के लोग आए हैं और हम लोगों ने मांग किया है कि जो राशन कार्ड बन के पड़ा है उसको अविलंब बांटा जाए जनता के बीच में। इससे जनता में एक आक्रोश जा रहा है और हम लोग ने कहा राशन कार्ड जब बना हुआ है यहाँ अनुभाजन पदाधिकारी में, कुछ उनका कहना था कि हमने कुछ बांट दिया है, कुछ राशन कार्ड नहीं आया है। इसके लिए हम लोग विगत दिन मुख्यमंत्री को भी बोले थे, उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग, और वहाँ नहीं है राशन कार्ड तो उसको भिजवाने का हम काम करेंगे।